पिछले सवालों में हमने देखा कि हमें एक वृत्ताकार पार्क के बाहर में हमें घास लगानी थी। ठीक, अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको जाके आप देख सकते हैं, अच्छा सवाल था। चलिए इसको देखते हैं। एक वृत्ताकार बगीचा के सीमा से सटे अंदर की ओर एक रास्ता है। ठीक है, इस केस में क्या था? इस केस में रास्ता बाहर की ओर था। ठीक, इस केस में क्या है? अंदर की ओर है। ठीक, रास्ता का बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि क्रमशः 113 मीटर और 91 मीटर है। ठीक, रास्ते की चौड़ाई क्या है? हमको चौड़ाई बताना है। पिछले वाले में वो खर्च पूछ रहा था कि घास बिछाने का खर्च क्या है, इसमें ये चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक, तो हम सवाल करते हैं। बगीचा है, बगीचा बना दिया हमने, बगीचा वृत्ताकार था। ठीक, अंदर की ओर एक रास्ता है, इसके अंदर की ओर एक रास्ता है। ये बगीचा था, ये रास्ता है। ठीक, ये रास्ता है। रास्ता की बाहरी परिधि, बाहरी परिधि क्या है? बाहरी परिधि ये है मेरा बाहरी परिधि, और ये है मेरा आंतरिक परिधि। ठीक, परिधि क्या होता है? 2πr। ठीक, याद रखिए। बाहरी परिधि कितना है? 113 मीटर, और आंतरिक परिधि कितना है? 91 मीटर। ठीक, तो चौड़ाई निकालना है हमको। चौड़ाई किसका निकालना है? रास्ते का चौड़ाई हमको ये निकालना है। ठीक, अच्छा, वृत्त है तो इसका सेंटर भी होगा, सेंटर यहाँ है, दोनों का सेंटर सेम है। तो हम ये चौड़ाई कैसे निकालेंगे बताइए? अगर हम बाहरी वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा एरिया, ये वाला लेंथ हमको मिल जाएगा। ठीक, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है बड़ा वाला आर निकालना और ये छोटा वाला आर निकालना। ठीक, ठीक है, तो बड़ा वाला आर छोटा वाला आर हमको कैसे मिलेगा? हमको यहाँ से मिलेगा। ये क्या है? ये बाहरी वृत्त की परिधि है, मतलब ये 2πr है। कितना? 113 मीटर। ठीक, करते हैं इसको। 2π कितना होता है? 22/7। आर हो गया यहाँ पे 113 मीटर। ठीक, देखिए अब 2 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 11 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। मतलब हमको 7 लाख गुना करना पड़ेगा और बटा करना पड़ेगा 44 से, तो थोड़ा समय लेगा ये। तो अगर आपको ऐसे कैलकुलेशंस मिले एग्ज़ाम में तो आप रहने दीजिए, आप बस सिंपली ऐसा लिख करके छोड़ दीजिए। 113 गुने, इधर भागा में है तो इधर का गुना में हो जाएगा, इधर ये गुना में है दोनों तो इधर आकर भागा में आ जाएगा। ठीक, इसको बस ऐसे ही रहने दीजिए, आगे हम सवाल करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा आराम से, देखिएगा आप। चलिए अब हम निकालते हैं आंतरिक परिधि। आंतरिक परिधि कितना है? 91 मीटर, मतलब 2πr कितना है? 91 मीटर। ठीक, आर कितना आ गया? 2 × 22/7, 91। आर कितना आ गया? 7 गया इधर गुना में, 91 गुने 7/। ठीक, अब मेरा चौड़ाई क्या था रास्ते का? चौड़ाई तो मेरा यही था, कितना? r माइनस आर। बड़ी वाली त्रिज्या में से हमने छोटा वाला त्रिज्या माइनस कर दिया तो मेरा चौड़ाई मिल गया। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? r माइनस आर। ठीक, निकालिए। r कितना था? इतना था, लिख देते हैं 113 गुने 7/2 गुने 22। छोटा वाला r कितना था? इतना था, रख देते हैं यहाँ पर 91 गुने 7/2 गुने 22। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या किया है? ये कॉमन है ना, कॉमन दोनों में, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 7 को निकाल लिया बाहर, 2 को निकाल लिया बाहर और 22 को निकाल लिया बाहर। अंदर क्या बचा? 113 बचा। इधर क्या बचा? 91 बचा। ठीक, इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका आएगा 3 में से 1 गया 2 और 11 में से 9 गया 2। ठीक, देखिए 22 आ गया, 22 से 1 कट गया, कितना आ गया? 7/2।
ये कितना होता है 3.5, ठीक। और चूंकि आर मीटर में था तो भी मेरा मीटर में आएगा, ठीक। ये आर माइनस आर क्या था, मेरा रास्ते की चौड़ाई था। ये मेरा आंसर मिल गया, ये है मेरे रास्ते की चौड़ाई, ठीक। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। एक आयताकार बगीचा है, लंबाई कितना है 45 मीटर और चौड़ाई कितना है 25 मीटर, ठीक। इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, इसके बाहर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बाहर है, मतलब इसके बाहर कहीं है, ऐसे है। कितना चौड़ा रास्ता है 2.5 मीटर चौड़ा, ठीक। मतलब ये 2.5 मीटर चौड़ा है 2.5, 2.5 मीटर चौड़ा है 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5, ठीक। अब देखिए, रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा। हमको दे दिया है, दर दे दिया है, ठीक। और हमको एरिया निकालना है, ठीक। जितने एरिया में बिछाना है उतना हम दर से गुना कर देंगे तो हमें कुल खर्च मिल जाएगा, ठीक। तो एरिया कौन सा है, एरिया ये वाला है, यही है ना रास्ता, यहीं पे तो बिछाना है हमें रोड़ी, ठीक। तो हमें इसका एरिया कैसे मिलेगा। अगर हम बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। मतलब अगर हम बड़े वाले, मतलब ए लार्ज, इसमें से अगर हम छोटे वाले का माइनस कर देंगे ए स्मॉल, ठीक, तो हमको मिल जाएगा ये एरिया। तो हम निकालते हैं बड़े वाले का। चलिए, बड़े वाले का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, लंबाई और चौड़ाई, ठीक। बड़े वाले का लंबाई कितना है, देखिए बड़े वाले का लंबाई तो ये टोटल है, इतना है लंबाई, इतना ही लंबाई है ना बड़े वाले का। यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5 है, ये रास्ता 2.5 वाला, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.5 है। तो अगर हम 2.5, 45 और 2.5 अगर हम जोड़ दें तो हमको बड़ा वाला मिल जाएगा। बड़ा वाला लेंथ कितना आता है, ये 45 और 5 50 आएगा, ठीक। अच्छा, अब हम ये देखते हैं इसका बड़े वाले आयत की चौड़ाई कितनी है। यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा, यहाँ से यहाँ तक मेरा 25 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा 2.5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा 2.5 है। तो 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक। हमको बड़ा वाला एल भी मिल गया और बड़ा वाला बी भी मिल गया। कितना है बड़ा वाला एल 50 और बड़ा वाला बी कितना है मेरा 30। कितना आया 5 दिया 15 और 2 0, ठीक। ये क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि एल और बी मेरा मीटर में था, मीटर 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 स्क्वायर, ठीक। चलिए अब हम निकालते हैं छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। छोटे वाला आयत का क्षेत्रफल तो हमको पता चल जाएगा ऐसे ही, क्योंकि उसका लेंथ हमको मालूम है और हमको उसका भी मालूम है। कितना है उसका एल 45 और बी कितना है उसका 25। तो ए स्मॉल कितना है मेरा एल इंटू बी 45 इंटू 25 कितना आता है ये 45 गुना 25, यह है मेरा 1125 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब 1500 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। मतलब हमको ए एल माइनस ए एस निकालना है, कितना होगा देखिए 1500 में से 1125 निकाल दिया हमने तो मुझे मिल गया 375। 1500 में से 1125 निकाल दिया तो मिल गया 375 मीटर स्क्वायर। मतलब हमको इतने एरिया में हमको रोड़ा बिछाना है, ठीक।
दर क्या दिया हुआ था, 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर, ठीक, मतलब 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर, ठीक। और मेरा एरिया कितना है, 375 मीटर स्क्वायर, ठीक। देखिए मीटर स्क्वायर मेरा कट गया, कितना आया 375 और एक ज़ीरो, ये रुपये यहाँ बच गया था, रुपये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये मेरा मिल गया खर्च, ठीक। 3,750 रुपये हमको खर्च पड़ेगा रोड़ा बिछाने का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है। पार्क है वो आयताकार है, ऐसा। कितना है लंबाई 90 मीटर, कितना है चौड़ाई 70 मीटर, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा 2 रास्ते हैं, ठीक, 2 रास्ते हैं 4 मीटर चौड़े, ठीक, जिनमें से एक लंबाई के समानांतर है और दूसरा चौड़ाई के समानांतर है। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर, समानांतर क्या होता है, समान अंतर, मतलब कि जो लंबाई है उससे समान अंतर की दूरी पर है, ठीक। पहला रास्ता क्या था, लंबाई के समानांतर था, ठीक, और दूसरा रास्ता चौड़ाई के समानांतर था। तो लंबाई के समानांतर कौन सा रास्ता होगा, लंबाई के समान अंतर पे एक रास्ता गया है ऐसा, ठीक, ये रास्ता हो गया। अब दूसरा रास्ता चौड़ाई के समानांतर है, चौड़ाई ये वाला है, तो इसके समानांतर कौन सा रास्ता होगा, ये रास्ता होगा, ऐसा कुछ गया होगा, ठीक। रास्ते की चौड़ाई कितनी थी, 4 मीटर, ठीक, मतलब ये हो गया मेरा 4 मीटर और ये हो गया मेरा 4 मीटर, ठीक। अब देखिए कहता है दोनों रास्ते का कुल क्षेत्रफल तथा पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, ठीक। हमको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, कौन सा रास्ता, ये रास्ता, ठीक, हमको ये निकाल के दे देना है उसको। और पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, पार्क का शेष भाग क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, हमको उसको निकाल कर देना है, ठीक। अब देखिए अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा, यही है ना रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, हमको इसका लेंथ पता है, कितना है लेंथ 90 मीटर, इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, ऐसे, कितना है लेंथ इसका 90 मीटर, चौड़ाई कितनी है इसकी 4 मीटर, ठीक। कितना हो गया इसका एरिया, ये हो गया 90 गुना 4 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसका एरिया हमको निकालना है, ठीक। देखिए जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमको ये एरिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। इस एरिया को तो हमने पहले ही काउंट कर लिया है यहाँ पर, ठीक, तो हमको ये वाला एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा ना, इस वाले निकालेंगे तो। देखिए ध्यान से फिर से बताता हूँ, हमको इस एरिया का निकालना, हमको इसका निकालना है एरिया, कितना है इसका 70 और ये 4, मगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको तो हम पहले ही यहाँ पर हम काउंट कर चुके हैं अपने एरिया में, तो हम इसको नहीं निकालेंगे ना, इसको तो हम फिर से दोबारा गिनेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको हम दोबारा गिन लेंगे तो एक बार ये इस वाले में काउंट हो जाएगा और ये एक बार इस वाले में काउंट हो जाएगा, ठीक। तो हम इस एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे, ठीक। देखिए कितना है पूरे का एरिया 70 गुने 4, ठीक। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कितना है इसका, ये 4 हो गया और ये भी 4 है, देखिए ये 4 था, ये भी 4 था, 4 चको मतलब ये आपका स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया, ये है ना, वर्ग का कितना होता है एरिया ए स्क्वायर, तो बड़े वाले में से छोटे वाले का हम घटा देंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक। 7 चको 280 और 4 चको 16, ठीक। ये आया मेरा 264, ठीक। ये कितना था 9 चको 36, 360 था यहाँ पे, और
264 हमको यहाँ मिल गया। ठीक, तो ये जो रास्ता था उसका कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? रास्ते का क्षेत्रफल टोटल कितना हो गया मेरा? 360 प्लस 264 कितना? 4 6 6 12 624 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अगर हम अब हमें क्या निकालना है? पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग। ठीक, तो अगर हम पूरे में से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमको बाकी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूरे में से अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमको इसके शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, निकालते हैं, तो हम पूरे का निकालते हैं पहले। पूरा का क्षेत्रफल कितना है? पूरा है मेरा 90 गुने 70, 90 गुने 70। इसमें से अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देते हैं 624, ठीक, तो मुझे इसका मिल जाएगा क्षेत्रफल कितना है? 7×63 माइनस 624, ये मेरा आएगा 5676 मीटर स्क्वायर। ठीक, मतलब ये शेष का क्षेत्रफल हमको मिल गया ये, और रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया हमको ये हो गया सवाल। चलिए अब अगले सवाल में मिलते हैं। देखिए एक बात और, इन सवाल को मैंने कर तो दिया, मगर इसको आप लोग वीडियो रोक करके एक बार अपने आप खुद से आप सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, अगर इसको आप अपने आप खुद से सॉल्व करेंगे बंद करके सब कुछ, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक,